गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम हरिहर काका पढ़ रहे थे। आगे का स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने अंतिम क्लास में छोड़ा था। कुछ बच्चे लाइव सेशन के दौरान प्रिंसिपल सर को बोल रहे थे कि सर लाइव क्लास लीजिए। अभी बेटा देखो रेन हो रहा है, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। उस टाइम भी वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप नियमित रूप से क्लास लें और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिए कि सर इसका क्या है। पीडब्ल्यूटी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 5 अक्टूबर से स्टार्ट है, इसलिए आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ के तैयार रखें। मैं जितना सिलेबस 30 सितंबर तक करवा दूंगा आपको। तो चलो आगे शुरुआत करते हैं। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। हरिहर काका पंडित जी जो आए थे, ठाकुर जी के मंदिर के जो महंत जी थे, उनकी बात सुनने लगे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। अरे महंत जी हरिहर काका को कह रहे थे ना कि साहब आपकी जो 15 बीघा ज़मीन है वो मंदिर के नाम कर दीजिए, ये वो सब। तो हरिहर काका सोच रहे हैं मन ही मन में कि ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे ज़मीन की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, मगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी। यह सोचने लगे हरिहर काका कि जब हम 15 बीघा खेतों की फसल, फसल यानी अनाज जब हम परिवार को दे रहे हैं तब भी हमें कोई नहीं पूछता है, तो अगर हम वो ज़मीन मंदिर को दे देंगे और उनको कुछ भी नहीं देंगे तब हमारी क्या हालत होगी, यानी हमारी क्या हालत करेंगे वो लोग। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। कि जिंदा है वो तब यह स्थिति है, तो मरने के बाद कौन याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। हड़प जाएंगे यानी छीन लेना, हड़पना यानी छीन लेना, छीने जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। पुश्तों तक यानी कई पीढ़ियों तक, पीढ़ियों तक यानी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पीढ़ी, कई पुश्तों तक, यानी हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारे बच्चे के बाद उनके बच्चे, उनके बच्चे के बाद उनके बच्चे, पुश्तों तक ठाकुर जी के नाम अगर जमीन लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद रखेंगे, यानी कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक याद रखेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हरिहर काका कह रहे हैं अब तक के जीवन में तो मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा ले, अंतिम समय में तो यह जो बड़ा पुण्य काम है इसको कमा ले। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उसको न देकर ठाकुर बारी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। वो मन में सोच रहे थे कि भाई का जो परिवार होता है वो अपना ही होता है, अगर उसको ज़मीन न देकर ठाकुर बारी में दे दिया तो उनके साथ धोखा और क्या होगा, विश्वासघात होगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। अपनी बात समाप्त करके, कंप्लीट करके, जो महंत जी हैं प्रतिक्रिया यानी रिप्लाई के लिए कि हरिहर काका क्या रिप्लाई देते हैं अपनी बातों का, वो उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा,
लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। उन्होंने, महंत जी ने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव, किनके चेहरे के परिवर्तित, परिवर्तित यानी बदले हुए, किसके? हरिहर काका के फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन थे, भाव, परिवर्तित भाव, चेंज जो भाव थे, चेंज एक्सप्रेशन थे, वो महंत जी की जो एक्सपीरियंस आंखें थी, अनुभवी आंखें थी, उनसे छिपे नहीं रह सके। यानी उन्होंने पहचान लिया। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम करे। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने, जो मंदिर में सेवा करते हैं, अन्य पुजारी के से नीचे लोग, उनको सेवक बोलते हैं, वो सेवकों ने हरिहर काका के लिए जगह तैयार कर दी। सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया और महंत जी, उन्होंने पुजारी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करे। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, क्योंकि इसलिए ठाकुर बाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई कि भाई महंत क्यों ले गया। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। इस बात का पता चला कि वो तो मंदिर में चला गया भैया ठाकुर जी के। जब शाम को लौटे उनके भाई, तब उनको पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पे खूब बरसे, पहले तो पत्नियों को सुनाया, ये वो जम के गालियाँ दी भाइयों ने अपनी पत्नियों को कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, वो हो गया, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे भाई को भगा दिया यहाँ से। फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए, यानी सोचने लग गए, चिंता हो गई, एक जगह बैठ गए सारे भाई। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था, हालांकि गांव के कोई व्यक्ति ने उनको कुछ नहीं बताया था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, कि महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है, इस बात की जानकारी भी उन भाइयों को नहीं थी, ना ही किसी गांव के व्यक्ति ने उनको बताया। लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। शंकालु यानी मन में शक हो गया कि यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए। शक होना, बेचैन होना यानी मन को चैन नहीं मिल रहा था, मन बेचैन हो गया था, क्या करूं क्या न करूं, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ऐसे मन बावला हो रहा था उनका, पागल हो रहा था, बेचैन हो रहा था। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई गांव से भाग गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई सर्विस लग गया, उसकी जानकारी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते यानी शाम ढलते ढलते, यानी शाम का समय आ रहा था नज़दीक, रात्रि हो, शाम कंप्लीट हो रही थी, रात्रि होने वाली थी। गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुँचे। शाम होने लग गई थी, तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुँच गए मंदिर में। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इसके पहले ही हरिहर काका कुछ कहते महंत जी बीच में आ गए। इससे पहले ही पुजारी साहब, महंत साहब मंदिर के बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी।
लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। जिद्दी जानते हो? जिद करना का मतलब हम तो लेके ही जाएंगे, हम तो लेके ही जाएंगे, जिद करना। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहीं उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहां से लौटना पड़ा। वहां लोगों ने समझाया उनके भाइयों को कि भाई साहब उसको एक दिन यहाँ रहने दीजिए, आप जिद मत कीजिए, एक दिन यहाँ रहने से पता नहीं क्या हो जाएगा, वो भगवान की मर्जी से क्या पता ठीक हो जाए वो लोग, हरिहर काका। इसलिए अंत में निराश होकर के सभी भाई को लौटना पड़ा, यानी घर आ गए भाई। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए तो मिष्ठान और व्यंजन मिले। मिष्ठान यानी मीठे, भोग लगाने के लिए यानी खाने के लिए उनको, हरिहर काका को खाने के लिए भोजन मिला, मिष्ठान मिठाई। वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, मालपुए एक मिठाई होती है जिसमें घी टपक रहा था। रस बुनिया, लड्डू जिनसे बनता है बूंदी से, जो बूंदी लड्डू होता है ना, अगर किसी ने खाया है तो जो बूंदी होती है वो थोड़ी मोटी जब निकलती है छलनी से चन के तो वो रस बूंदी होती है। छेने की तरकारी, सब्जी, दही, खीर पुजारी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। क्या बात है, उनको बहुत ऐसे मान लीजिए 5 स्टार का खाना खिला दिया। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। कि एक रात में जो संतोष और सुख ठाकुरबाड़ी के मंदिर में जो उन्हें मिला वो इन्होंने पूरे जीवन में नहीं पाया था। किसने? हरिहर काका ने। किसने? हरिहर काका ने। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका यानी आने वाली टेंशन, जो आशंका थी यानी उनको शक था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। आशंका उनके मन को मथती रही, यानी मन में उथल पुथल होती रही। मथती रही यानी उनके मन में कभी कुछ सोच रहे थे, कभी कुछ सोच रहे थे कि कहीं कैसा हो जाएगा। कभी 15 बीघा खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति। उस टाइम आज से कितनी साल पहले, कम से कम 50 साल पहले 2 लाख से अधिक की संपत्ति, यानी अब तो बहुत पैसे वाली होगी और महंगी होगी। अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे। भाई सोच रहे थे कि अगर 2 बीघा जमीन, 2 लाख की जमीन हाथ से निकल गई यानी चली गई तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह तड़के यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। हरिहर काका के पांव पकड़ के रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। ये साहब कि भाई साहब हमारी गलती हो गई, हम आपके पैर पकड़ते हैं, जाते ही हमारी पत्नियों की धुलाई करेंगे हम बढ़िया, उनको लक्ष्य लगा के धोएंगे, पिटाई करेंगे उनकी, आप चलिए हमारी गलती हो गई। ये कहने लग गए। दंड देने की बात कही। दंड देना यानी उनको दंडित करेंगे, उनको सजा देंगे। पत्नियों को सजा क्या देंगे? उनको पीटेंगे, कूटेंगे, खाना नहीं देंगे। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई और कहा, अरे भाई हो, आप हमारे बड़े भाई साहब हो, हमारा खून का रिश्ता है, ये वो है ना। वो पत्नियों की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, हमारी पत्नियों ने अगर आपको कुछ कहा है उनको हम सजा देंगे। हरिहर काका का दिल पसीज गया, वह पुनः वापस घर लौट आए। दिल पसीज गया यानी दिल बह गया। अरे भाई आए हैं ना, परिवार आए हैं ना, इसलिए उनका मान गया, मन बहल गया कि चलो चलते हैं, भाई बोल रहे हैं तो, क्योंकि भाई तो आखिर भाई होता है ना। लेकिन यह क्या,
इस बार अपने घर पर जो बदलाव देखे, बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया, बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया, उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। जो चेंजमेंट घर पे देखा उसको आश्चर्य में डाल दिया, आश्चर्यचकित रह गए। ओ माय गॉड, ये क्या किया है इन्होंने, इतनी तैयारी कैसे कर दी। हरिहर काका को आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। बताइए, जो भाइयों की पत्नियां थी उनके पैरों पे माथा रख दिया, माथा यानी अपना सर रख करके क्षमा याचना की, यानी माफ़ी मांगी कि हमारी गलती हो गई है। फिर उनकी आओ भगत, आओ भगत यानी आव बखर जो खातिर शुरू हुई। आव भगत यानी उनकी मेहमान नवाजी मान लीजिए, एक तरह से उनका सेवक मान लीजिए। जो खातिर शुरू की वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान के आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी ऐसी खातरदारी कर रहे थे, ऐसी मेहमान नवाजी कर रहे थे कि मेहमान के आने पर भी ऐसा खाना, ऐसी रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार कि हरिहर काका की इच्छा के मुताबिक, अकॉर्डिंग इच्छा, क्या इंटरेस्ट है खाने में, उनके अकॉर्डिंग नाश्ता और खाना तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद यानी एक्टिव। 5 महिलाएं एक्टिव, मुस्तैद, तैयार। 5 जितनी महिलाएं थी, औरतें, सबको सेवा में लगा दिया। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। 2 बहुएं मतलब 2 उन अब हरिहर काका के भाइयों के बेटों की पत्नी। हरिहर काका के भाइयों के जो पुत्र थे, उनके बेटों की जो पुत्र थे, हरिहर काका के भाइयों के जो पुत्र थे उनकी पत्नियां, बहुएं। 2 उनकी बहुएं और 3 भाइयों की पत्नियां, 5 को लगा दिया। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती, आवाज लगाते ही हाजिर, आवाज लगाते ही मिल जाती थी। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। हरिहर काका को पता चल गया कि ये सब महंत जी की वजह से ही हो रहा है। वो नहीं आते, मंदिर नहीं जाते, तो इनको क्या पता चलता। अरे भाइयों को ऐसा लगा ना कि वो ज़मीन उनके नाम लिख देंगे, तभी तो ये सब कर रहे हैं वो लोग, नहीं तो क्यों, कौन खाना खिलाता। बासी रोटी दे देती थी पत्नियां। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। बिना कुछ बताए गांव के लोगों को पता चल जाता है। वाकिफ होना यानी मालूम हो जाना। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। लोगों की जुबान से ज़्यादा जो घटना घटती है उसकी जुबान ज़्यादा पैनी यानी तीखी होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है। जो घटना घटती है वो बहुत कुछ कह देती है, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं होती है। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए। अवगत होना यानी जानना, सच्चाई जान गए कि हरिहर काका को पहले सेवा नहीं करते थे ये लोग। हरिहर काका को बासी भोजन दे देते थे। हरिहर काका को महंत जी ने आके बताया कि आप मंदिर चलिए, आपको ये मिलेगा, आप भगवान के नाम ज़मीन लिख दीजिए। जब हरिहर काका को मंदिर ले गए तब पीछे से भाइयों को पता चला। भाई आए, उनके पैर पकड़ने लगे, बोले हम पत्नियों को माफ़ी मारेंगे, कूटेंगे, उनको सजा देंगे, आप चलिए, हम माफ़ी मांगते हैं उनकी तरफ से। तो फिर हरिहर काका को घर लेके गए। इस बात का पता क्या है, इस सच्चाई का जो पता है, इससे गांव के लोग अवगत हो गए थे, यानी उनको मालूम हो गया था कि हरिहर काका पहले क्यों गए थे। गांव के लोग इस बात को जानते हैं।
फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कोई अंत नहीं। जो बातों का सिलसिला यानी जो बातें शुरू हुई वो उसका कोई अंत नहीं हुआ। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू, हरिहर काका प्रसंग, प्रसंग यानी हरिहर काका की बातें शुरू, प्रसंग शुरू यानी बातें शुरू, उनके बारे में ही। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं है, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहेगी। कीर्ति यानी प्रसिद्धि, अचल यानी हमेशा बनी रहेगी। कीर्ति यानी उनकी प्रसिद्धि हमेशा बनी रहेगी। इसके विपरीत कुछ लोगों का की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें देना चाहिए, उसके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। खून का रिश्ता है इसलिए भाइयों को देना चाहिए। जितनी मुंह है उतनी बातें। अरे जितने लोगों के मुंह है उतनी बातें करेंगे ना। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई बोलेगा मंदिर को ज़मीन दे दीजिए, कोई बोलेगा भाई को दे दीजिए, कोई क्या बोलेगा। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। मौन यानी चुप। लोग चुप तो होना ही नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे। सॉल्यूशन, समाधान यानी सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा कर रहे थे यानी इंतजार कर रहे थे कि कुछ घटित हो, कि कोई घटना हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी। गर्माहट यानी गर्मा गर्मी, ये वो। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। प्रत्यक्ष और परोक्ष दो पार्ट्स में लोग बंटने लगे। एक पार्ट्स का मत है कि भाइयों को देना चाहिए, एक पार्ट लोग कहते हैं कि मंदिर के लिए देना चाहिए। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं होने लगी थी। जो बैठक होती थी गांव में, उनमें तू मैं होने लगी लोगों के बीच में। एक वर्ग लोग चाहते हैं कि हरिहर काका अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की, इलाका यानी एरिया, इलाका एरिया, यह ठाकुरबाड़ी यानी वो मंदिर की जो जगह है, मंदिर न सिर्फ इस इलाके की, इस एरिया की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी से न हो सकेगा, यानी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी हो जाएगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, यानी इस जाति के जो लोग हैं, इस वर्ग के जो लोग हैं वो धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। इसके साथ ही ठाकुरबाड़ी से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। पेटू और चटोर किस्म के यानी जो कुछ खाने के लिए मरने वाले लोग हैं, खाने के शौकीन हैं, जो ढीठ किस्म के हैं, ये मान लीजिए आप, जो रोज़ लाइन में लग जाते हैं वहाँ खाने के लिए। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती है। हिमायती यानी अरे मैं आपका हिमायती हूँ, यानी मैं इसी वर्ग के पक्षधर है। हिमायती होना यानी पक्षकार होना, उसका फेवरेट, उस फेवर लेना, उसका फेवर लेना। कुछ लोग हरिहर काका का फेवर ले रहे थे कि भाई हरिहर काका को जमीन भाइयों को देनी चाहिए, यानी कुछ लोग उनके भाइयों का फेवर ले रहे थे और कुछ लोग मंदिर का फेवर ले रहे थे। तो कुछ जो मंदिर में खाने पीने के लिए आते थे, चटोर किस्म के जो लोग थे, जो प्रसाद खाने के लिए आते थे, वो लोग ही उनके भाइयों का पक्ष ले रहे थे, उसी वर्ग के हिमायती थे। यानी ये लोग इसी वर्ग के हिमायती थे। कौन से वर्ग के हिमायती थे? उनके भाइयों वाले वर्ग के। दूसरे वर्ग के में गांव के प्रतीकशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर काका जैसे औरत मर्द
पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया, टेंशन का माहौल हो गया था। लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे, कोई घटना होने का इंतजार करने लगे। बहुत बचा है अभी। मैं देखता हूँ कितना और चैप्टर पढ़ते हैं अपन। अभी बहुत चैप्टर बाकी है, इसलिए थोड़ा और पढ़ेंगे। यह तो मैंने शायद अपने अभी पढ़ाई है। चलो नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू। सभी क्लास और अटेंडेंस देते रहिएगा, सभी अटेंडेंस डालते रहिए। रोल नंबर वाइज पूरा क्लास लीजिए यूट्यूब पे जाके।